श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। जनक ने रचाया भव्य विवाह मंडप। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 38 श्लोक 13 से 24। रामायण हिंदी कथा। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस दिव्य श्रृंखला में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं बालकांड सर्ग 38 के श्लोक 13 से 24 तक, जहां विवाह के लिए मंडप निर्माण और आयोजन की भव्य शुरुआत होती है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि महाराज जनक ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के विवाह की घोषणा की। उन्होंने बारातियों के स्वागत की तैयारी और आमंत्रण भेजने की योजना बनाई। आज के श्लोकों में वर्णन आता है कि कैसे मिथिला नगरी को विवाहोत्सव के लिए सजाया गया। जनक ने श्रेष्ठ शिल्पियों को बुलाकर विवाह मंडप के निर्माण का आदेश दिया। वेदियों की स्थापना, यज्ञ की व्यवस्था, ब्राह्मणों का बुलावा, सभी कुछ वैदिक परंपराओं के अनुसार होने लगा। पूरा नगर श्रीरामसिया के विवाह की तैयारी में रंग गया है। मुनिस्तु वचन श्रुत्वा केशिनी रघुनंदन पुत्रम वंशकरण राम जगराह नृपसन्निधौ तेरा। रघुकुलंदन श्री राम। मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तेरा षष्टिन पुत्र ससराणी सुपर्ण भगिनी तदा। महोत्साहान कीर्तिम तो जगराह सुमतिह सुतान 14। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। 14। प्रदक्षिण मृषे कृत्वा शिरसाभिप्रणमयतम। जगाम स्वपुरन राजा सभार्यो रघुनंदन 15। रघुनंदन। तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। 15। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रम व्यजायत। अस्मंज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम 16। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र अस्मंज को जन्म दिया। 16। सुमतिस्तु नर व्याघ्र गर्भतुंबम व्यजायत। षष्टिया पुत्र ससराणी तुम्बभेदाद विन्यसृता 17। पुरुष सिंह। छोटी रानी सुमति ने तंबी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। 17। कृत पूर्णेषु कुंभेषु धात्र्यस्तान संवर्धयन्। कालीन मेहता सर्वे यवन प्रतिपेदिरे 18। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। अथ दीर्घेन कालीन रूप यौवनशालिना। षष्टिया पुत्र सहस्राणी सगरस्याप वंशतदा 19। इस तरह दीर्घकाल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। 19। सच ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्म संभवा। बालान गृहीत्वा तु जले सरैवा रघुनंदन 20 प्रक्षिप्य प्रासन्नित्यं मज्जतस्तान निरीक्ष्य वै। नरश्रेष्ठ रघुनंदन। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। 20.5। एवं पाप समाचार सज्जन प्रतिबाधक 21 पौराणाम हिते युक्त पितरा निर्वासितः पुरात। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। 21.5। तस्य पुत्रोंशुमान नाम अस्मंजस्य वीर्यवान 22 सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियमदः। अस्मंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। 22.5। ततः कालीन मेहता मतिया संभिजायत 23 सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेमिति निश्चिता। नरश्रेष्ठ। कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। 23.1-2। सकृत्वा निश्चयन राजा सोपाध्याय गणास्तदा। यज्ञ कर्मणि वेदज्ञो यष्टु समुपचक्रमे 24। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। 24। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडेष्टात्रिंशः सर्ग 38। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। 38। कल के श्लोकों बालकांड सर्ग 39 श्लोक 1 से 13,
में हम देखेंगे विवाह की पूर्व रस्में जैसे स्नान, यज्ञ की तैयारियां और राज परिवार की भावनात्मक तैयारियां। विवाह का पावन क्षण अब बहुत निकट है। अगर आपको आज का यह भाग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय सीताराम और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि रामायण की दिव्यता हर घर पहुंचे। जय श्री राम, जय जनकपुत्री सीता माता, जय सनातन धर्म। कल मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।